बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे, लेकिन उनमें से एक पेड़ सबसे अलग था। वह पेड़ न केवल हरा भरा और विशालकाय था, बल्कि उसमें एक अनोखी शक्ति भी थी। वह बोल सकता था। इस पेड़ के बारे में गांव के लोग बहुत कम जानते थे। उस पेड़ का नाम कृपा वृक्ष था। उसकी यह शक्ति थी कि वह केवल उन्हीं लोगों से बात करता था जिनके दिल में सच्चाई और अच्छाई होती थी। गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसकी फसलें सूख चुकी थी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन रामू दुखी मन के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। वह चल रहा था और सोच रहा था कि अब वह कैसे अपने परिवार का पेट भरेगा। चलते चलते वह उस घने जंगल के भीतर पहुंच गया, जहां कृपा वृक्ष खड़ा था। थकावट और निराशा के कारण रामू उस पेड़ के नीचे बैठ गया और आंसू बहाने लगा। तभी अचानक उसने सुना, रामू क्यों रो रहे हो? रामू चौंक गया और इधर-उधर देखने लगा कि यह आवाज किसकी थी। उसने देखा कि कोई नहीं था। फिर उसे महसूस हुआ कि यह आवाज उसी पेड़ से आ रही थी जिसके नीचे वह बैठा था। रामू ने कांपते हुए पूछा, आप कौन है? क्या नाम है आपका? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कृपा वृक्ष हूँ। मैं हर उस व्यक्ति की मदद करता हूँ जिसके दिल में सच्चाई और अच्छाई होती है। बताओ, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हो। रामू ने अपनी सारी व्यथा पेड़ को सुनाई। कृपा वृक्ष ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। मेरी जड़ों के नीचे एक जादुई घड़ा है जिसमें असीमित अनाज और सोने के सिक्के हैं। तुम वह घड़ा ले जाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो। रामू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कृपा वृक्ष ने अपनी जड़ें हिलाई और कुछ ही समय में जमीन से एक घड़ा बाहर आ गया। कृपा वृक्ष ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, रामू, इस घड़े का उपयोग अपने और दूसरों की भलाई के लिए करना। इसका अनाज और धन कभी खत्म नहीं होगा। रामू घड़ा लेकर घर लौटा और उसने अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल लिया। उसने गांव के गरीबों की भी मदद की और पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया। रामू ने कृपा वृक्ष की बात मानी और वह हमेशा दूसरों की भलाई करता रहा। और इस तरह रामू और उसका गांव हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहा।